जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आप सभी लोग जानते हैं आज आपका हिंदी का क्लास है। इससे पहले हमने आपको रीजनिंग के सभी चैप्टर आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताएं और अभी आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है डेली, जो सुबह 11 बजे चलता है। ठीक है, तो आज आपका हिंदी का क्लास है। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको सभी चैप्टर बिल्कुल बेसिक से रीजनिंग के कराए जाएंगे, वो आपको करा दिया गया। और हमने ये भी कहा था कि आपको सभी सब्जेक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग का तो हमने बिल्कुल बेसिक से अच्छे तरीके से बता दिया और आपको जीके का बुक, जो यूपी जीके का बुक था, वो आपको बिल्कुल फ्री में दिया गया सबको। ठीक है, जो लोग नहीं देखे हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। उस पर आपको लगभग आपका 55 से 60 पेज का बुक है यूपी जीके का। सभी पीडीएफ आपको यूपी जीके का जो भी आपका पीडीएफ है, ठीक है, सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, मैसेज को सेव कर लीजिए। वो किताब आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग यूपी पुलिस वाले हैं उनके लिए यूपी जीके का जानते हैं आप 17 से 18 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और हमने आपका रीजनिंग का तो बेसिक से करा ही दिया है, उसके बाद आपका यूपी जीके का भी क्लियर हो गया। आज हम आपका हिंदी का करा रहे हैं। ठीक है, और एक दिन आपका मैथ का भी हम जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो चैप्टर हम कराएंगे। ठीक है, तो आपको किसी भी सब्जेक्ट का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डेली क्लास लीजिए, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है। आज आपका हिंदी का क्लास है, लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम आपको हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो आगे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो आप कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी पे बेसिस पे हम आगे भी क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, डेली क्लास लीजिए, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है। तो ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का, सभी लोग प्रयास करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग देने का प्रयास करेंगे आंसर। ठीक है, कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और ऐसा क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा जाता है। ठीक है, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का थोड़ा सा हिंदी आपका लेवल थोड़ा का बढ़ा के दिया जाता है, उसमें आपको सर्वनाम नाम अधिक पूछता है। ठीक है, और ऐसा भी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा जाता है। जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे जानते होंगे। ठीक है, जब आपका गद्यांश का दिया जाता है तो गद्यांश में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या दिया है, पहला दिया रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दिया आपका रिक्त, जो आपका खाली स्थान दिया गया, खाली स्थान आपको भरना है। ठीक है, और दिया क्या है, दिया पढ़ो, पढ़ लो, उसके बाद आपका खाली स्थान दिया गया है सो जाओ, पढ़ लो उसके बाद सो जाओ। तो देखिए ऑप्शन में क्या किया दिया, देखिए जो आपके ऑप्शन में दिया है ना उसको आप पढ़ के ट्राई करिए कि कौन सा आपका बैठ रहा है, कौन सा सही हो रहा है। आप अपने से पढ़िए, फिर आपको अपने आप आभास हो जाएगा कि कौन सा सही है। ठीक है, आप अपने आप पता लगा पाएंगे। ठीक है, क्या दिया है, दिया आपका पढ़ लो सो जाओ। अब देखिए एक एक ऑप्शन हम भरते जाएंगे। दिया है पढ़ लो बल्कि सो जाओ, क्या है सही लग रहा है, पढ़ लो बल्कि सो जाओ, ये आपका सही लग रहा है, बिल्कुल सही, आपका बैठ ही नहीं रहा है। ठीक है, सेकंड वाले पे आएंगे, क्योंकि दिया है, दिया पढ़ लो क्योंकि सो जाओ, पढ़ लो क्योंकि सो जाओ, ये आपका बैठ रहा है, ये भी आपका नहीं बैठ रहा है। तीसरे पे ऑप्शन क्या दिया आपका, तीसरा ऑप्शन दिया आपका या, क्या दिया, या पढ़ लो या सो जाओ, क्या दिया, पढ़ लो या सो जाओ, ये आपका बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, कमेंट करके बताइए आप लोग। पढ़ लो या सो जाओ, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ रहा है। आप अगर चाहते हैं तो चौथा ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा देखेंगे आपका तीसरा वाला ही बैठ रहा है। चौथा ऑप्शन देखिए क्या दिया, चौथा ऑप्शन आपका लेकिन दिया है, पढ़ लो लेकिन सो जाओ, तो लेकिन तो आपका लगेगा नहीं, तो सी वाला जो आपका ऑप्शन है पढ़ लो या सो जाओ, यही सी वाला आपका राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा आपका, पढ़ लो या सो जाओ, यही होगा ना। क्या दिया, सी वाला आपका ऑप्शन क्या दिया है, सी वाला आपका ऑप्शन या दिया है ना, तो यही या आपका होगा आंसर होगा, पढ़ लो या सो जाओ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम। और जो भी आपको क्वेश्चन कराया जाए आप प्रयास करिएगा नोट करने का, और जो लोग नहीं नोट कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाता है। ठीक है, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे जिनको भी क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, क्योंकि ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आगे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपको देखिए ये क्या दिया है, दिया आपका आज मैं आपके दर्शन करके धन्यता हो गया, आज मैं आपका दर्शन करके धन्यता हो गया। तो ये बताइए आपका धन्य होता है कि धन्यता होता है, आप लोग बताइए आप लोग बताइए आपका धन्य होता है कि धन्यता होता है। त्रुटि आपकी पूछा है कि किस भाग में त्रुटि है,
और त्रुटि आपको बताना है। तो आप एक चीज इसमें देख रहे होंगे कि धन्यता दिया है। क्या दिया है? धन्यता दिया है। आप बताइए आपका धन्य होता है कि धन्यता होता है? आपका धन्य होता है। यही बोलते हैं ना लोग, यही बोलते हैं कि आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया, आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। लेकिन दिया क्या? आपका धन्यता दिया है। तो जिस भाग में आपका धन्यता आएगा वो भाग आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन से देखेंगे। ऑप्शन क्या दिया आपको पहले में? करके धन्यता। ए वाला जो पहला वाली ऑप्शन आपको दिया है, पहला वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पहले वाले ही भाग में आपका त्रुटि है। आपका धन्यता की जगह क्या होना चाहिए था? धन्यता की जगह आपका धन होना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह आपका त्रुटि वाला यूपी पुलिस में बहुत क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है और एसएससी जीडी में तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन त्रुटि का पूछ लिया जाता है, क्योंकि त्रुटि वाला ही बहुत लोगों का मिस्टेक होता है। ठीक है, त्रुटि वाले में ही लोग गलत करते हैं, क्योंकि वो ध्यान से देख नहीं पाते किस भाग में आपका त्रुटि है। बहुत लोग सोचेंगे कि धन्यता भी बोला जाता होगा, लेकिन धन्यता आपको क्या, ये गलत दिया है। आपका क्या होना चाहिए था? धन होना चाहिए था। ठीक है, आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको आगे पर्यायवाची विलोम सभी कराए जाएंगे। ठीक है, पर्यायवाची विलोम सभी आपको कराए जाएंगे, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। डेली क्लास लीजिए, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है। ठीक है, और आप कहेंगे तो आपको जो आपको अच्छे से ना समझ में आए, आपका अगर आप कहेंगे टॉपिक वाइज भी आपका क्लास ले लिया जाएगा, कि पहले आपका विलोम का पूरा एक क्लास ले लिया जाए, फिर उसके बाद आपका पर्यायवाची का एक क्लास ले लिया जाए। इस प्रकार भी किया जा सकता है, अगर आप कमेंट करके बताएंगे जिस तरीके से आपको ठीक लगे। ठीक है, ऐसे आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, प्रैक्टिस सेट में आपको सभी चैप्टर के कराए जा रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया है? तीसरा क्वेश्चन दिया रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो आपका रिक्त स्थान दिया है इसमें आपको उपयुक्त शब्द का चयन करना है, जैसे आपका पहला वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो बताइए, ये आपका पहला वाला क्वेश्चन था इसी तरह ना, तो ये वाला क्वेश्चन का बताइए आप क्या आंसर होगा। पहले आप पढ़िए पूरा, क्या दिया है? दिया है आपका हम 7 पूर्ण सहयोग करेंगे, हम 7 पूर्ण सहयोग करेंगे, और ब्रैकेट में जो आपको दिया चारों ऑप्शन आप देख लीजिए फटाफट पढ़ के, चारों ऑप्शन आप फटाफट पढ़ के देख लीजिए। ठीक है, क्या दिया आपका? अगर मान लीजिए हम पहला वाला ऑप्शन ले, क्या दिया पहले वाले ऑप्शन में? आपने दिया है, क्या दिया है? अपने दिया, सॉरी अपने दिया है। तो अगर हम अपने भरे इसमें, तो हम अपने साथ पूर्ण सहयोग करेंगे। हम अपने साथ क्या पूर्ण सहयोग करेंगे? हम भी तो कर ही रहे हैं, हम अपने साथ पूर्ण सहयोग करेंगे। ये आपका बैठ रहा है? बिल्कुल नहीं बैठ रहा है, तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। तो आपका क्या होगा? तो पहला वाला तो आपका होगा नहीं, दूसरे वाले पे आएंगे। दूसरा वाला क्या दिया आपका? दूसरा आपका दिया है, आपके दिया है, हम आपके साथ पूर्ण सहयोग करेंगे, हम आपके साथ पूर्ण सहयोग करेंगे। ये आपका बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ रहा है, हम आपके साथ सहयोग करेंगे। तो दूसरा वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, क्या दिया? दूसरा वाला ऑप्शन आपके, यही दूसरा वाला जो आपका ऑप्शन दिया है आपके, यही आपके राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ जो खाली स्थान है आपका, उसमें क्या भरा जाएगा? खाली स्थान पे आपका आपके भरा जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको? तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा, धीरे धीरे आपका हम लेवल बढ़ाते चले जाएंगे क्वेश्चन का। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग का जो लोग करना चाहते हैं, रीजनिंग का आपको बिल्कुल बेसिक से सभी चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया। उसके बाद आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, जो लोग नहीं देखे जाके आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, रीजनिंग का भी बहुत अहम रोल है आप पे, और हिंदी का तो समझ लीजिए एक प्रकार से आपका बेनिफिट रहता है। अगर आप जितने भी क्लास आपको हिंदी का कराया जा रहा है, अगर आप डेली क्लास ले लिए, तो गारंटी है मेरी आपका हिंदी का एक भी क्वेश्चन, या एसएससी जीडी हुआ या यूपी पुलिस हुआ, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करिए अब आप लोग, ये क्वेश्चन करके बताइए, ये क्वेश्चन करेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्या दिया है? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्या दिया है? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, और शब्द आपका क्या दिया है? दिया आपका मेहनत करने वाला। क्या दिया? मेहनत करने वाला, मेहनत करने वाला। मेहनत करने वाला क्या कामचोर होता है? ए ऑप्शन आपका क्या दिया? कामचोर दिया है। क्या दिया? कामचोर। कामचोर कौन होता है? जो काम करना नहीं चाहता है, जो मेहनती नहीं होता है। लेकिन क्या दिया? दिया मेहनत करने वाला होना चाहिए। तो आपका पहला ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, क्योंकि पहले ऑप्शन में तो आपका क्या दिया? पहले ऑप्शन में आपका कामचोर दिया है। कामचोर का क्या मतलब है? जो काम नहीं करना चाहता। जैसे यहाँ पे दिया है आपका मेहनत करने वाला, अगर यही होता कि मेहनत से बचने वाला, अगर यही होता आपका मेहनत से बचने वाला, तो आपका कामचोर हो सकता था।
ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। अब दूसरा वाला देखेंगे, देखिए जितने भी आपको ऑप्शन है सभी आपको बताए जाएंगे एक एक करके। समझ लीजिए एक क्वेश्चन नहीं आपका, ये एक क्वेश्चन से आपका 4 क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इस तरह जब हम पर्यायवाची विलोम कराएंगे, जब आपका 4 ऑप्शन रहेगा, चारों ऑप्शन के आपके सभी लिखाए जाएंगे। ठीक है, देखिए दूसरा ऑप्शन क्या दिया आपका, आलसी दिया है। आलसी क्या होता है, जो मेहनत करना नहीं चाहता। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब थर्ड वाला आपका क्या दिया है, थर्ड वाला आपका मेहनताना दिया है। क्या दिया है, मेहनताना। मेहनताना कोई वर्ड होता ही नहीं है, मेहनताना आपका कोई वर्ड होता ही नहीं है, कोई शब्द आपका मेहनताना होता ही नहीं है, तो मेहनताना भी आपका गलत होगा, अशुद्धि है ये। ठीक है, मेहनताना कोई वर्ड होता ही नहीं है। ठीक है, फिर देखिए डी वाला ऑप्शन, अगर आपका तीनों ऑप्शन नहीं हुआ तो सिंपल सी बात है आपका चौथा वाला ही होगा। ठीक है, सिंपल सी बात आपका चौथा वाला होगा। अगर चौथा वाला आपका पहले दूसरे पे दिया रहता तो भी यही होता। क्या दिया, कर्मठ दिया। क्या दिया आपका, कर्मठ। तो जो मेहनत करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको कर्मठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्मठ। डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, डी वाला नहीं सॉरी, ये चौथा वाला जो आपका ऑप्शन दिया है कर्मठ, यही कर्मठ आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या दिया आपका, कर्मठ दिया है, यही कर्मठ आपका चौथा वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको। एक एक पॉइंट में अच्छे तरीके से आपको, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, आपको अच्छे से बताया जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। सारे क्वेश्चन का PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, और कोई जानकारी चाहिए आपको एग्जाम से संबंधित, कोई भी अगर जानकारी चाहिए, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप कुछ भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। या कोई क्वेश्चन हो मैथ का या रीजनिंग का आप पूछ सकते हैं। रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन हो आपका नहीं लग रहा हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट करके भेजिए व्हाट्सएप पे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो कोई भी जानकारी हो आपके एग्जाम से संबंधित, जो कुछ भी आप पूछना चाहते हो आप आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। और जो लोग को अभी तक बुक नहीं मिला आप लोग जाके जरूर देख लीजिए, टेलीग्राम पे आपका पूरा बुक भेज दिया गया है। ठीक है, यूपी जीके का पूरा आपका भेज दिया गया टेलीग्राम पे। आगे देखिए क्या दिया आपका, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। क्या दिया है, दिया आपका दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो आपका रेखांकित खंड है इसको क्या करना है, ये आपका एक प्रकार से गलत है। रेखांकित खंड जो आपका दिया है इसमें जो आपका सही बैठ रहा है, जैसे जो आपका चारों ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में जो आपका सही बैठ रहा है आपको उसको लगाना है। ठीक है, क्या दिया आपका, दिया है आपका रात होने के कारण जहां रुके हैं, रात होने के कारण जहां रुके हैं यहां पर डेरा डाल लेते हैं, यहां पर डेरा डाल लेते हैं। और आपका यहां पर नहीं होगा, यहां पर आपका नहीं होगा। कुछ आपका जो आपको चारों ऑप्शन दिया, आपको चारों ऑप्शन में कौन सा आपका बेस्ट है, कौन सा आपका सही, वो आपको चुनना है। ठीक है, और कभी कभी ऑप्शन में ऐसा भी रहता है कि आपको दो ऑप्शन सही लगता है, तो कभी कभी ऑप्शन में ऐसे दिया जाता है, तो आपको जो बेस्ट लगे, जो उससे सही लगे, ठीक है, उसको चुना करिए आप लोग। क्या दिया है, दिया आपका रात होने के कारण जहां रुके हैं, ऐसे पढ़ा करिए, ऐसे पढ़िए, आपको खुद ही लगेगा कि हाँ ये ऑप्शन आपका गलत है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या दिया है, दिया आपका रात होने के कारण जहां रुके हैं यहां पर डेरा डाल लेते हैं। यहां पर तो आपका होगा नहीं, ए वाला ऑप्शन देखेंगे, जहां रात होने के कारण जहां रुके हैं जहां पर डेरा डाल लेते हैं। जहां जहां दोनों तो होगा नहीं कि रात होने के कारण जहां रुके हैं जहां डेरा डाल लेते हैं, ये तो आपका होगा नहीं, पहला वाला आपका नहीं होगा। दूसरा वाला पे आएंगे, दूसरा वाला आपका क्या दिया है, दूसरा आपका दिया है रात होने के कारण जहां रुके हैं कहां पर डेरा डाल लेते हैं। ये खुद ही पूछ रहा है, रात होने के कारण जहां रुके हैं कहां पर डेरा डाल ले, ये आपका सही लग रहा है, ये भी गलत है, ये भी आपका नहीं होगा। अब थर्ड वाले पे आएंगे हम, थर्ड वाला क्या दिया आपका, थर्ड वाला इसी तरह पढ़िए, रात होने के कारण जहां रुके हैं वहीं पर डेरा डाल ले, वहीं पर डेरा डाल लेते हैं। रात होने के कारण जहां रुके हैं वहीं पर हम डेरा डाल लेते हैं। क्या आपको सही लग रहा है, बताइएगा, आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि जहां पर रुके हैं वहीं पर डेरा डाल लेते हैं। बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से आपका ये बैठ रहा है, तो तीसरा वाला जो आपका ऑप्शन है, यही तीसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका तीसरा वाला ऑप्शन है कि जहां पर हम रुके हैं, जहां रात होने के कारण जहां रुके हैं वहीं पर डेरा डाल लेते हैं, तो तीसरा आपका ऑप्शन सही होगा। चौथा वाला भी आप ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो आपका गलत ही आएगा। क्या दिया है, रात होने के कारण जहां रुके हैं कहीं पर डेरा डाल लेते हैं, ये खुद ही पूछ रहा है कहां या कहीं, कहां या कहीं होगा नहीं, क्या होगा, वहीं पर डेरा डाल लेते हैं। तो तीसरा वाला जो आपका ऑप्शन दिया, तीसरा वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये वो सारे क्वेश्चन है।
ठीक है, तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन का पीडीएफ इसीलिए आपको दिया जा रहा है कि आप एक बार एग्जाम देने से पहले ये सबको देख के जाइए। ठीक है, तो पीडीएफ भी आपको मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डेली क्लास लीजिए। डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है। कितने बजे? सुबह 11 बजे। ये अगला क्वेश्चन करेंगे हम, आप लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रयास करिए, अपने से प्रयास करिए। ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, ये क्वेश्चन आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए क्या दिया है? दिए गए वाक्य में दिया है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपका पांचवा क्वेश्चन भी इसी प्रकार था ना, आपका पांचवा क्वेश्चन भी इसी प्रकार था। तो आपको जो रेखांकित दिया, रेखांकित जो आपका दिया ये समझिए एक प्रकार से गलत दिया है। यहाँ पे आपको जो बेस्ट है, चारों ऑप्शन में जो आपका सही है उसको चुनना है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में हम पढ़ के देखेंगे इसी प्रकार। क्या दिया है? दिया जीवन के इस पड़ाव पर आकर उसके व्यवहार में ठहराव आ गई है। क्या गया? जीवन के इस पड़ाव पर आकर उसके व्यवहार में ठहराव आ गई है। तो आपको जो रेखांकित दिया बस उतना ही चेंज करना है। तो आप जो आपको चारों ऑप्शन दिया, आप चारों ऑप्शन में देखिए कौन सा आपका सही लग रहा है। चारों ऑप्शन पढ़िए, आप पूरा पढ़िए, उसके बाद रेखांकित की जगह ए ऑप्शन रखिए, फिर बी रखिए, फिर सी रखिए, फिर डी रखिए। ठीक है, इस प्रकार करेंगे। दिया आपका जीवन के इस पड़ाव पर आकर उसके व्यवहार में ठहराव जाकर गया है। ठहराव जाकर गया है, ऐसा कुछ होता है? ठहराव जाकर क्या होता है? ठहराव जाकर गया है, ये आपको बिल्कुल पढ़ने में ही आपको गलत लग रहा है। तो आपका क्या होगा? पहला वाला तो आपका सही होगा नहीं, तो आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। तो आपका क्या होगा? आपका पहला वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि दिया आपका ठहराव जाकर गया, और ठहराव जाकर कोई गया है ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आपको पढ़ने से ही लग गया होगा कि हाँ ये सही नहीं है। हाँ, फिर बी वाले ऑप्शन पे आएंगे, सेकंड वाले ऑप्शन पे आएंगे। क्या दिया है? जीवन के इस पड़ाव पर आकर उसके व्यवहार में ठहराव आ गया है। क्या आ गया? जीवन के इस पड़ाव पर आकर उसके व्यवहार में ठहराव आ गया है। क्या ये सही है आपका? और यहां पे दिया ठहराव आ गई है, ठहराव आ गया है। ठहराव आपका पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, ये भी आपको बता दे रहा हूं। ठहराव आपका पुल्लिंग है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से भी आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठहराव आपका क्या है? ठहराव आपका पुल्लिंग है। और लेकिन अगर आप देखेंगे क्या दिया है? ठहराव आ गई है, ये तो स्त्रीलिंग बना दिया है। और होना क्या चाहिए? ठहराव आ गया है। ठहराव आ गया है, पुल्लिंग है ठहराव, तो पुल्लिंग ही आना चाहिए ना। तो ठहराव आ गया, और ठहराव आ गया कौन सा ऑप्शन आपका दिया है? सेकंड वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ठहराव आ गया, यही सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जो सेकंड वाला आपका ऑप्शन दिया है, ठहराव आ गया है, ये सेकंड वाला आपका आंसर हो जाएगा। बहुत लोग सोचेंगे ठहराव आपका आ गए। थर्ड वाला भी आप देखेंगे आपका उसी प्रकार दिया है, पढ़िए पूरा। क्या दिया? जीवन के इस पड़ाव पर आकर उसके व्यवहार में ठहराव आए गए हैं। आए गए हैं, देखिए क्या दिया? आए गए हैं। अगर दिया रहता आ गए हैं तो एक बार आप सोच सकते थे, लेकिन आए गए हैं दिया है, मतलब ये भी आपका तीसरा वाला नहीं होगा। चौथा वाला पे देखेंगे तो आपका आ गए हैं, देखिए दिया है जीवन के इस पड़ाव पर आकर उसके व्यवहार में ठहराव आ गए हैं। लेकिन ठहराव आ गए हैं नहीं, बहुवचन नहीं होता। ठीक है, ये आपका बहुवचन नहीं होता। अगर बहुवचन होता तो आपका ठहराव आ गए हैं आप लिखते हैं, ये एक वचन होता है। ठीक है, तो क्या होगा? ठहराव आ गया है। जो आपका बी वाला सेकंड वाला जो आपका ऑप्शन दिया दूसरा वाला, ये दूसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको? आप बस धीरे धीरे प्रयास करिए समझने का। देखिए, अगर आप पहली बार देख रहे होंगे, हिंदी का क्लास मुझसे पहली बार पढ़ रहे होंगे, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पहली बार आप किसी से पढ़े ना तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको 2 से 3 दिन क्लास लीजिए, आप देखिएगा, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, आप सारे क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। तब उस दिन आप कहेंगे कि ये क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने से प्रयास करेंगे। आप लोग अपने से जरूर प्रयास किया करिए। ठीक है, कमेंट में आंसर किया करिए। लाइव देख रहे हैं तो लाइव, बाद में देख रहे हैं तो भी आप कमेंट करके आंसर किया करिए, ताकि हमको नॉलेज हो सके कि हाँ कितने लोग जवाब दे रहे हैं, कितने लोगों का सही हो रहा है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन आपका दिया, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। जो आपका शब्द दिया गया है उसको आपको पर्यायवाची बताना है। जो आपका शब्द दिया गया है उसका आपको पर्यायवाची बताना है। और शब्द आपका क्या दिया है? रात्रि दिया है। क्या दिया है? रात्रि दिया है। रात्रि को आपको पर्यायवाची बताना है। जो आपको चारों ऑप्शन में दिया है, चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही पर्यायवाची रात्रि का सही है। इसमें 3 पर्यायवाची अलग अलग के हैं, अलग अलग शब्द के हैं। ठीक है, तो देखेंगे पहला जो आपका ऑप्शन दिया, क्या दिया है? हिमानी दिया है। क्या आपका रात्रि का पर्यायवाची हिमानी होता है? बिल्कुल हिमानी नहीं होता है। तो पहला वाला तो आपका ऑप्शन गलत होगा। दूसरे वाले पे आएंगे, दूसरा वाला क्या दिया आपका? दूसरा वाला आपका गजनी दिया। क्या दिया? गजनी। क्या रात्रि का पर्यायवाची गजनी होता है? गजनी आपका नहीं होता है। सेकंड थर्ड वाले पे आएंगे। किस पे आएंगे आप लोग? थर्ड वाले। रात्रि का क्या आपका पर्यायवाची ज्ञानी होता है? बताएंगे सभी लोग, क्या आपका रात्रि का पर्यायवाची ज्ञानी होता है? ज्ञानी भी आपका नहीं होता है। तो तीसरा वाला भी आपका गलत हो जाएगा। चौथे वाले पे आएंगे। चौथा आपका ऑप्शन क्या दिया है? चौथा ऑप्शन आपका क्या दिया? रजनी दिया है। क्या दिया है? रजनी दिया है। तो रात्रि का अगर आपका तीनों ऑप्शन नहीं हुआ तो मतलब साफ बात है कि चौथा वाला ही होगा। अगर पहला दूसरा तीसरा नहीं हुआ तो साफ बात है कि आपका चौथा वाला ही होगा। और रात्रि होती भी है, रात्रि होता भी है आपका। ठीक है, रात्रि का पर्यायवाची आपका रजनी होता भी है। ठीक है, तो क्या आपका दिया है? चौथा ऑप्शन आपका रजनी दिया है। क्या दिया आपका? रजनी दिया। यही रजनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और रात्रि का पर्यायवाची आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। रात्रि का और पर्यायवाची क्या होता है आपका? रात्रि का आपका पर्यायवाची होता है त्रियामा। क्या होता है आपका? त्रियामा होता है। क्या होता है? त्रियामा होता है। यामिनी होता है। क्या होता है आपका? यामिनी होता है। यामिनी होता है। और क्या होता है आपका? और आपका विभावरी होता है। क्या होता है आपका? विभावरी होता है। और आपका क्या होता है? आपका निश्चित भी होता है। क्या होता है आपका? निश्चित भी होता है। निश्चित लेकिन कभी कभी आधी रात को ही सिर्फ दिया जाता है, तो आधी रात का भी निश्चित बोल सकते हैं। और रात को भी आपका अगर ऑप्शन में निश्चित दिया जाए तो आप निश्चित लगा सकते हैं। ठीक है, तो रात्रि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? त्रियामा हो जाएगा, यामिनी हो जाएगा, विभावरी हो जाएगा, रजनी हो जाएगा। आज के लिए बस हम 3-4 ही वर्ड लिख रहे हैं। ठीक है, आगे आपको जब ये 3-4 वर्ड हो गया उसके बाद आगे और आपको इसके अलावा बताया जाएगा। ठीक है, तो रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा? एक बार फिर से पढ़िएगा। रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है? रात्रि का पर्यायवाची आपका रजनी होता है। रात्रि रजनी, रात्रि रजनी। रात्रि का पर्यायवाची रजनी। रात्रि का पर्यायवाची त्रियामा। रात्रि का पर्यायवाची त्रियामा। रात्रि का पर्यायवाची त्रियामा। साथ में बोलिए, याद भी हो जाएगा। रात्रि का पर्यायवाची आपका त्रियामा। रात्रि का पर्यायवाची आपका यामिनी। रात्रि का पर्यायवाची आपका यामिनी। यामिनी, यामिनी रात्रि का, यामिनी रात्रि का। रात्रि का पर्यायवाची यामिनी। फिर क्या दिया आपका? विभावरी। क्या दिया आपका? विभावरी। रात्रि का विभावरी, बहुत भावकारी। रात्रि का विभावरी। ठीक है, रात्रि का आपका क्या हो जाएगा? विभावरी। रात्रि का त्रियामा, यामिनी, विभावरी, रजनी। याद हुआ ना? रजनी, यामिनी, रजनी, यामिनी, त्रियामा, विभावरी, रजनी। साथ में बोलिए, रजनी, त्रियामा, विभावरी, यामिनी। याद हो गया ना? फिर अगला ऑप्शन देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। आपको पर्यायवाची विलोम इस तरीके से याद करा दूंगा कि आपको कभी भूलने वाला नहीं है ना, लेकिन अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं तभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो आपका रिक्त स्थान दिया है, जिस तरह आपको पहला दूसरा क्वेश्चन था, इस तरह यह क्वेश्चन देखिए। हम आपको लेवल एकदम सेम लेके चले हैं। जैसे आपको देखिए पर्यायवाची और विलोम थोड़ा सा कठिन इसलिए लगता है, जब नहीं आता तो कठिन लगता है, और जिस चीज का आपको पर्यायवाची है तो बहुत ही आसान लगता है। तो हम पर्यायवाची विलोम की गारंटी मेरी, आप टेंशन मत लीजिए। अनेक शब्द हुआ, ठीक है, अनेक शब्द का एक अर्थ हुआ, ऐसे जो भी आपका रहेगा, जो भी आपका व्याकरण में आता है, विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्द के एक शब्द, समानार्थी शब्द, सभी आपको मैं आराम से करा दूंगा। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, गारंटी है मेरी। अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं तो आपको हिंदी का एक भी क्वेश्चन मैं छूटने नहीं दूंगा। ठीक है, देखेंगे क्या दिया आपका, रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। और दिया क्या है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का, स्वस्थ शरीर का, स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का क्या होता है। दिया ना आपका, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का। सभी ट्राई करिए। ए ऑप्शन क्या होता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का अभाव होता है। क्या स्वस्थ शरीर में आपका स्वस्थ मन का अभाव होता है? अभाव का मतलब स्वस्थ मन आपका नहीं है। अगर आपकी शरीर स्वस्थ है तो आपका सब कुछ स्वस्थ है।
ठीक है, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, अभाव नहीं बल्कि भाव रहेगा। ठीक है, तो ए वाला जो आपका ऑप्शन पहला वाला जो होगा ये गलत होगा, अभाव आपका नहीं होगा। अब दूसरे वाला ट्राई करेंगे। दूसरा वाला क्या दिया आपका? दूसरा वाला आपका दिया स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निकास होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निकास होता है। निकास तो आपको बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, निकास तो आपको बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निकास होता है, नहीं लग रहा है, तो दूसरा वाला भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा। हाँ, फिर तीसरे वाले पे आएंगे। तीसरा वाला देखिए क्या दिया आपका। तीसरा वाला आपका दिया है, अगर तीसरे वाला इसी प्रकार पढ़िए आप सभी सब मिला के, बस इस प्रकार मत देखिए कि अंधकार होगा कि आपका अभाव होगा कि निकास होगा। आप जो आपका दिया है खाली स्थान पे इसको ले जाइए, बैठाइए, फिर वहां पे पूरा पढ़िए, फिर देखिए कि इसका सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। नहीं बैठ रहा तो उसको हटाइए, फिर दूसरे को बैठाइए। ठीक है, जो आपको सही लगे उसी को बस बैठाइए, जो नहीं सही लग रहा है उसको मत बैठाइए। ठीक है, क्या दिया है? दिया आपका स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का अंधकार होता है। हमने आपको बताया ना, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका सब कुछ स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो आपको शरीर अगर आपका स्वस्थ है तो आपका क्या दिया? स्वस्थ आपका शरीर, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का, ये तो हो जाता है अंधकार। अंधकार होगा कि उजाला होगा? बल्कि उजाला होना चाहिए था, अंधकार तो होगा नहीं। तो तीसरा वाला भी आपका गलत हो गया। अगर तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए तो सही बात है कि आपका डी वाला ही से होगा। लेकिन हम चौथा वाला भी ट्राई कर सकते हैं, देख लीजिएगा आप लोग एक बार ना। ऐसा भी हो सकता है आपका चारों ऑप्शन ना गलत दिया जाए। ठीक है, तो चारों जब ऑप्शन आपको लगे कभी गलत दिया जा रहा है तो ऐसा मत करिए कि उसको छोड़ दीजिए। उसमें देखिए कौन सा सबसे ऊपर लग रहा है, कौन सा उसमें से सबसे अच्छा बैठ रहा है। ठीक है, चौथा आपका क्या दिया है? चौथा आपका आसन क्या दिया? निवास दिया है। क्या दिया? निवास दिया है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। हमने बताया ना, स्वस्थ शरीर में अगर आपकी शरीर स्वस्थ है तो आपका सब कुछ स्वस्थ है। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। कौन सा ऑप्शन आपका दिया? चौथा वाला। ये चौथा वाला आपका निवास, चौथा वाला क्या दिया आपका? निवास दिया है। ये निवास जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको? आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा अगर आप डेली क्लास लेंगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए और प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन देखिए और प्रयास करके बताइए कि आपका अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताएंगे सभी लोग। अगले क्वेश्चन के पे आए हम। अगला क्वेश्चन आपका 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका। 9वां क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दूर के ढोल सुहावने मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा तो सभी लोगों को आता होगा पहले से, जब बचपन से पढ़े हैं। लेकिन क्या होता है, जो बचपन से पढ़े वो थोड़ी ना पूछा जाता है। जो बचपन से पढ़े वही पूछा जाता, वही आपको सब याद रहता। तो पढ़ने की क्या जरूरत होती है आपको? बचपन से तो आपका हिस्ट्री भी पढ़े हैं, बचपन से आपको जियोग्राफी भी पढ़े हैं, बचपन से आप इकोनॉमिक्स भी पढ़े हैं। लेकिन क्या होता है, जीके आपका किसी का सही होता है उतना, 25 क्वेश्चन में लगभग 20 क्वेश्चन तक कोई नहीं जा पाता। जो पढ़े और वही पूछा भी जाता है, याद तो रहता ही नहीं। तो मुहावरे देखिए, व्याकरण की चिंता आप मत लीजिए, मैं साफ सब बता दे रहा हूँ। पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, एक शब्द, अनेक शब्द के एक शब्द, सब मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, आपको सभी आराम से याद होगा। ठीक है, क्या दिया आपका? दिया है आपका मुहावरा, क्या आपका दिया है दूर के ढोल सुहावने। मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है दूर के ढोल सुहावने। जो दूर के हैं वो आपको बहुत ही सुहाने लगते हैं, जो दूर के हैं वो आपको बहुत सुहाने लगते हैं, और जो पास है उसको आप भाव ही नहीं देते। तो जो दूर के ढोल हैं वो सुहावने लगते हैं। क्या दिया है? जो दूर के ढोल सुहावने। तो दूर के ढोल सुहावने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पहला वाला ऑप्शन देखिए क्या दिया है, दूर से लोगों को देखना। ये दूर से लोगों को देखना में थोड़ी ना आएगा सुहावना। सुहावना तो जो अच्छा लगेंगे उसको हम बोलेंगे ना। देखिए दूसरा ऑप्शन, दूर की वस्तुएं अच्छे लगना। और दूसरा वाला ऑप्शन आप दे दिया है, दूर के वस्तु आपको अगर अच्छे लगे तो दूर के ढोल सुहावने भी आप बोल सकते हैं कि दूर के ढोल आपका सुहावने। दूर के ढोल सुहावने मतलब दूर के लोग आपको अच्छे लगते हैं, पास वाले को तो आप भाव ही नहीं देते। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? अगला क्वेश्चन आपका दिए गए वाक्य का वह भाग्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। और मैं आपको ये जरूर बता रहा हूं, अगर आपको किसी चीज पे ध्यान देने की जरूरत है तो आपको अशुद्धि पे है, मतलब किसमें आपका त्रुटि है।
आपको अगर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप त्रुटि वाले पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि त्रुटि वालों का लगभग 100% में से लगभग आपका सिर्फ आपको 50 से 55-60% तक का सही होता है। अगर आप जब भी आप किसी एप्लीकेशन पे जब आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट में देखेंगे जो भी आपके अशुद्धि के क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 60% लोगों का, 62% लोगों का, 65% लोगों का आंसर सिर्फ सही होगा, बल्कि सबका गलत हो जाता है, ठीक है। अगर आप अशुद्धि वाला क्वेश्चन कर ले रहे हैं, समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा वो। अशुद्धि वाले पे आप जरूर ध्यान दीजिए। यही क्वेश्चन समझ लीजिए आपको मुश्किल होगा अगर नहीं कर पाए तो, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। आप डेली क्लास लीजिए, डेली अगर क्लास ले रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन मैं आपको बचने नहीं दूंगा, आपका कोई भी क्वेश्चन बचने नहीं दूंगा, ठीक है। और आपको भी बचने नहीं दूंगा कि आप एग्जाम क्लियर ना कर पाएं, जरूर एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, जनधन की आवश्यकता होती है, जनधन की आवश्यकता होती है तब किसी से उधार, जनधन बोल रहा हूँ, जब मोदी जी में जनधन जो योजना से पढ़े हैं कि नहीं सब लोग, जनधन योजना जिसमें आपका खाता खुलवाया जा रहा था, उस टाइम लोग बहुत खुश थे कि जनधन से आपका खाता खुल रहा है, पैसा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था ना। क्या दिया देखिए, जब धन की आवश्यकता होती है तब किसी से उधार मांगने का नौबत आ जाती है, तब जब धन की आवश्यकता होती है तब किसी से उधार मांगने का नौबत आ जाती है। तो बताइए यहाँ पे आपका कहाँ त्रुटि है। अगर ये वाला आप आंसर कर दिए, समझ लीजिए आप त्रुटि का कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, कोई भी का नहीं, मतलब समझ लीजिए त्रुटि को आपको 70% तो क्वेश्चन कर लेंगे अगर ये वाला आप बता दिए कि किस जगह त्रुटि है। लेकिन आपको एक ही शब्द बताना है, ये नहीं कि आप ऑप्शन से तो बता सकते हैं, लेकिन आपको शब्द बताना है कौन सा शब्द आपका गलत दिया है। आप शब्द बताइए, कमेंट करके बताइए कि कौन सा शब्द ऐसा है कि जो आपका गलत है, कौन सा शब्द आपका ऐसा है जो आपका गलत है। दिया है आपका, जब धन की आवश्यकता होती है, इतना तो आपको सही लग रहा होगा, जब धन की आवश्यकता होती है। और कभी कभी ये भी रहता है, जब आपको पूरा शब्द आपको सही लगे ना, तो आप मात्रा देख लीजिएगा कि कौन सा शब्द ही आपका कभी कभी गलत दे दिया रहता है ना। जैसे आपका आवश्यकता अगर सही से नहीं लिखा, ठीक है, धन आपका सही से नहीं लिखा, ये भी हो सकता है आपका। देखिए वो भी मैं आपको कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। क्या दिया है, जब धन की आवश्यकता होती है तब किसी से उधार मांगने का नौबत आ जाती है, मांगने का नौबत आ जाती है। पढ़िए यही देखिए लास्ट वाली लाइन, मांगने का नौबत आ जाती है, और होना क्या चाहिए, मांगने की नौबत होना चाहिए। तो त्रुटि किस में है, त्रुटि आपका का में है। ये का की जगह क्या होना चाहिए था, का की जगह आपका की होना चाहिए। क्या होना चाहिए, का की जगह आपका की होना चाहिए था कि जब धन की आवश्यकता होती है तब किसी से उधार मांगने की नौबत आ जाती है। और की आपका कौन से में दिया है, देखिए की आपका अलग से दिया नहीं है, की आपका अलग से दिया नहीं है, लेकिन आपका अगर देखेंगे जो आपका का वाले में त्रुटि है ना, जो आपका का वाले नीचे वाले लाइन में का वाले में त्रुटि है ना, तो का वाले पे आप लगाइए, पहला वाला ऑप्शन देखेंगे, उधार मांगने का नौबत आ जाती है। तो यहीं भी देखिए का इसी में दे दिया गया है, तो जो पहला वाला ये ऑप्शन आपका होगा, जो आपका पहला वाला ये ऑप्शन होगा, यही पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका पहला वाला ऑप्शन दिया है, यही पहला वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला जो आपका ऑप्शन दिया का, यही पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी में आपका त्रुटि है, का की जगह अगर यही आपका की होता तो यही आपका शुद्ध होता, ये तो आपका क्या होता, तो आपका ये शुद्ध होता, ठीक है। आई होप आपको आज 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आगे और अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। अभी आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे दिया जाए रीजनिंग का आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, रीजनिंग जरूर पढ़िए, ठीक है। रीजनिंग के सारे क्लास आपको बेसिक से बताए गए हैं, जिनको जो भी चैप्टर क्लियर नहीं है वो लोग आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी आपका बनाया गया है, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी दोनों देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपका एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक क्लास से है, ठीक है। उसमें आपको रीजनिंग के सभी चैप्टर पढ़ाए गए हैं, और रीजनिंग का आपका प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। रीजनिंग के जब आपको हम सभी चैप्टर कंप्लीट करा दिए, उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, ताकि आप सारे क्वेश्चन आराम से कर पाएं, आपका रिवीजन भी होता जाएगा। क्या आपको रीजनिंग का होमवर्क क्वेश्चन दे दिया जाए कि रीजनिंग के सब्जेक्ट में रीजनिंग का दिया जाए, ये भी आपका सही है। तो आपका होमवर्क का ये लिखिए, आपको कुछ काम करना है, जो आपको दिया जाए वो आप डेली करिए। जो आपको अगर होमवर्क के कार्य में जो दिया जाए आपको, वो आप डेली करिए, देखिएगा आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो आपको डेली में क्या है, आज का होमवर्क समझ लीजिए आपका क्या है, आपका होमवर्क समझ लीजिए क्या है। आपको अभी तुरंत करना है, ये होमवर्क का क्वेश्चन आपको तुरंत करना है। आप क्या करेंगे,
आप जो है रात्रिका, जो आपको रात्रिका बताया गया है, जैसे आपको 3 से 4 बताया गया ना, जैसे आपको 3 से 4 बताया गया, तो रात्रिका और पर्यायवाची, ज्यादा नहीं, बस 1-2 पर्यायवाची आज अभी तुरंत आप गूगल पे सर्च करेंगे तुरंत आ जाएगा। 1-2 पर्यायवाची और याद कर लीजिए। 3 से 4 पर्यायवाची आपको बताया गया, विभावरी, त्रियामा, ठीक है, रजनी, विभावरी, त्रियामा, रजनी, 3-4 आपको बताया गया है। 1-2 पर्यायवाची और याद कर लीजिए रात्रिका, बस यही आपका होमवर्क है। 1-2 पर्यायवाची और याद करिए और तुरंत याद करिए, या आपको अगर पता है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है, या आप गूगल पे सर्च करके देख के उसके बाद कमेंट करके बताइए कि कौन सा आप 1-2 याद किए हैं, कौन सा आप रात्रिका पर्यायवाची आपको आता है, या आप कमेंट करके बताइए कोई भी पर्यायवाची अगर आपको आता है, ठीक है। सभी लोग इस होमवर्क का क्वेश्चन जरूर करेंगे। आपको डेली ऐसे ऐसे करके हम विलोम कुछ दे देंगे, कुछ पर्यायवाची, ताकि आपको अपने से कुछ याद हो जाए, ठीक है। तो आज आपका क्लास यहीं पे समाप्त होता है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सरकारी जंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली क्लास लीजिए। डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है। और यूपी जीके जिनको भी चाहिए, यूपी पुलिस वाले को जीके चाहिए ना, यूपी जीके का पूरा पीडीएफ आपको, यूपी जीके का बुक का पूरा पीडीएफ आपको लगभग 50 से 60 पेज का बुक है। उसमें आपको टोटल जो यूपी जीके के अंतर्गत आते हैं, मेला हुआ या आपका, या जिले से संबंधित, या उद्योग से संबंधित, या संस्थानों से संबंधित, या यूपी का इतिहास हुआ, बिल्कुल सब कुछ उसमें आपका दिया गया है। तो टेलीग्राम पे जाएंगे, टेलीग्राम पे आपका भेजा गया है, वहां से देख लीजिए, सेव कर लीजिए, डेली पढ़िए, ठीक है। तो आज क्लास यहीं पे आपका समाप्त होता है। डेली क्लास लीजिए। और कुछ जानकारी आपको चाहिए कमेंट करके पूछिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, वहां से भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।